चलिए आज हम आपका शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपको लिखाए थे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए जरा सा चैप्टर नंबर 2 है वह है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा रुक जाइए तुरंत आ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरा चैप्टर है आपका परमाणु संरचना, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा चैप्टर है परमाणु संरचना। परमाणु हाँ क्या बोल रही है? हाँ वो स्ट्रक्चर आर लगे, ठीक है। परमाणु संरचना सही है। हमको एक चीज बताओ, हम यहाँ पर एक लाइन आपको लिखाए हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा कि सन 1808 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने, याद कीजिएगा, इन 1808 लिखना नहीं जरा सा क्योंकि ये लिखा चुके हैं। 1808 एक वैज्ञानिक था आपका जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक था जिन्होंने एटम के बारे में अपना नियम प्रतिपादन किया। जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन जिन्होंने अपना नियम सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। एटम के बारे में सबसे पहला बतलाया कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, हम आपको लिखाए भी हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लिखाए हैं कि परमाणु का परिभाषा दिया आपका जॉन डाल्टन ने, लिखाए भी हैं, जरा देखिए कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। देखो रे लिखा है कि नहीं कि एटम जो है मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। एनर्जी से पढ़ाते हैं, पूछिए नहीं जो पैसा देता है आपको फ्री पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ है कि बच्चा अपने आप में जो छोटा मोटा बात को लिख जाता है। अच्छा क्या किया है कोई भी मैटर होगा हम लोग पढ़ाएंगे कि बच्चा कहिए इतना एनर्जी देने क्या हुआ सर? क्या हुआ? दोनों जो है वो बैठने उठने में थोड़ा सा नोक झाप हो जाता है, बैठने में फ्रेश हो जाता है। तुम बैठा किताब मेरा यहाँ का है रखा है, ये उसका किताब, दोनों बाप में मतलब छोटा मोटा अब है क्या, हम ही लोग जो है इतना इस चीज को केयर करें तो कहने का मतलब होता है सही है, लेकिन नहीं समझा इनडायरेक्ट पीछे बदनामी होता है। जैसे गार्जियन आया थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इतना एनर्जी लगा के पढ़ाते हैं, नहीं वो पैसा देता है फिर वो पढ़ाते हैं। अब इसमें भी तुम अगर ऐसे करो, अरे यहाँ तक इंस्टीट्यूट को लाने में इतना मेहनत 10 साल का एनर्जी लगाओ, लेकिन आप छोटा मोटा चीज के लिए ये अभी गार्जियन परेशान है। और यहाँ क्या है नहीं, बच्चा कोई भी चीज मैं टीचर को नहीं बतला, वो अपने अनुसार से सॉल्व करना, वो नहीं सोचेगा कि सर आपको बताने का जरूरत है, कुछ हुआ अपने में टैकल करने। क्या किया जाओ बाहर जो करना है करो भाई, किसको मना किया? चलो लिख लिया। तो आपका था कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, हम आपको बतलाए हैं, उसे परमाणु कण सही है। और परमाणु का 3 मौलिक कण आपका, जब एटम का ये हुआ, जब एटम को विभाजित किया गया तो बहुत सारा कण मिला। कौन कौन सा कण? इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आप देखिए कॉपी में आपको लिखाए हैं कि ये तीन जो आपका पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मौलिक कण कहलाता है। मूल कण जो फंडामेंटल पार्टिकल, देखिए लिखा है किसी भी एटम का मूल कण फंडामेंटल पार्टिकल ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो न्यू स्टूडेंट है वो थोड़ा लिख लीजिएगा, इसी को हम कहते हैं बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल। बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल, मौलिक कण, इसको आप कहते हैं मूल कण। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एटम का मौलिक कण कहा जाता है, मूल कण कहा जाता है। तो जब एटम का विभाजित किया गया तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस परमाणु का मौलिक कण कहलाया, मूल कण कहलाया। चलिए यहाँ तक आप थोड़ा राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में। यहाँ तक लिखा हुआ, हमारा ने लिखा हुआ, लिख लो जल्दी। इसके आगे लिखाए थे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन। देखिए जरा सा, एक डायग्राम बनाए थे हम, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन। डालो, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन। Discovery of cathode rays कैथोड किरण की खोज तथा इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरण की खोज तथा इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम आपको बतलाए थे, एक डायग्राम बनाए थे, याद कीजिएगा जरा सा। ये था आपका कैथोड किरण की खोज, कैथोड किरण की खोज तथा इलेक्ट्रॉन, किरण की खोज कैथोड किरण की। यहाँ हम आपको एक डायग्राम बनाए थे डिस्चार्ज ट्यूब, याद कीजिए जरा सा। यार ये लड़का लोग बनाया था ना, विसर्ग नली इस तरह से आप बनाए। ये एक तरफ था तुम्हारा कैथोड, एक तरफ कैथोड मतलब निगेटिव टर्मिनल, और एक तरफ था एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल। ये आपका है, ये कैथोड है। कैथोड पर कौन सा आवेश लड़का लोग? माइनस। और एनोड पर कौन सा चार्ज? प्लस। दोनों को हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़। यहाँ हम कैथोड एनोड लिखा है। यहाँ आपका जो है हाई वोल्टेज कितना रखे थे? 10,000। अभी हाई वोल्टेज उच्च विभव 10,000 और उच्च विभव में कितना? 10,000।
सही है। तुम लोग तो पहचानता होगा ना इसको, पहचानता ना ना, वो जो है ना, देख एक्चुअली क्या होता है ना, ये तो एक चीज बतलाते, इसको रखे हैं तुम्हारे अच्छी के लिए दे, क्या एक चीज बतलाओ क्या जरूरी है। ये चीज ऐसा नहीं, इसको तो हम हेल्पिंग हैंड रखे हैं। हेल्पिंग मतलब हमको जहाँ सपोज मान लीजिए पानी का व्यवस्था हुआ या पंखा कुछ कोई तरह का, उसको हेल्पिंग हैंड रखे। वो थोड़े है कि इस तरह का आप अपने में, और दूसरा है कि बाहरी चीज को हम लोग क्या सॉल्व करें। बात यहाँ ये होता है ना, सब यहाँ शहंशाही, दिक्कत इस बात का, बात कोई माने कोई बात तब न, किसको माँ कहा है। हम लोग भी दायरा में रहते हैं, टीचर है, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्या करें। चलो लिख लिया। तो यहाँ आपका जो है, यहाँ ये वैक्यूम पंप लगा हुआ था, क्या रे मीनू, वैक्यूम पंप था ना। और वैक्यूम पंप मतलब निर्वात पंप, प्रेशर धीरे धीरे कम की थी, 0.01 mmHg दिया था ना, और 0.01 mmHg दाब पर कुछ किरणें किधर से निकल रहा था, कैथोड से निकलकर किधर जा रहा था, एनोड पर, एनोड की तरफ। कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहा, क्योंकि आपका किरण कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहा था, इसीलिए इन किरणों को कौन सा किरण कहा, कैथोड रे। और इसमें जो छोटा छोटा कण था उसी को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। हाँ, इसी को, क्योंकि एक कैथोड से निकल रहा है निगेटिव टर्मिनल से, इसी को इलेक्ट्रॉन का। तो जरा लिखो, जब जे तो इसका डिस्कवर था जे थॉमसन, थॉमसन। तो जरा लिखो, जब जे थॉमसन ने, लिखो जरा इसका भाषा जरा से इसका थ्योरी लिखिए। हाँ लिखो, जब जे थॉमसन ने, लिखा कहाँ है, ये थोड़े लिखा है, दूसरा वाला डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन। जब जे थॉमसन ने कैथोड तथा एनोड के बीच, जब जे थॉमसन ने कैथोड तथा एनोड के बीच, जब जे थॉमसन ने कैथोड तथा एनोड के बीच उच्च विद्युत विभव, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 10,000 वोल्ट, उच्च विद्युत विभव, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 10,000 वोल्ट, उच्च विद्युत विभव 10,000 वोल्ट प्रवाहित की। फिर से सुनो शुरू से, जब जे थॉमसन ने कैथोड तथा एनोड के बीच उच्च विद्युत विभव ब्रैकेट में 10,000 वोल्ट प्रवाहित की तथा गैस के दाब को धीरे धीरे कम करना शुरू किया तो, तथा गैस के दाब को धीरे धीरे कम करना शुरू किया तो, गैस के दाब को धीरे धीरे कम करना शुरू किया तो, धीरे धीरे कम करना शुरू किया तो P बराबर 0.01, यहाँ देख लिखा हुआ P बराबर, प्रेशर बराबर P बराबर 0.01 mmHg दाब पर, तो P बराबर 0.01 mmHg दाब पर, तो P बराबर ऐसे लिखेगा, P मतलब प्रेशर, P बराबर 0.01 mmHg दाब पर, P बराबर 0.01 mmHg दाब पर लिख लिया। कुछ किरणें कैथोड से निकलकर, कुछ किरणें कैथोड से निकलकर, कुछ किरणें कैथोड से निकलकर, कुछ
किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती दिखाई दी। कुछ किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती दिखाई दी। कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती दिखाई दी। इन किरणों को उन्होंने कैथोड किरण कहा। इन किरणों को उन्होंने कैथोड किरण कहा। इन किरणों को उन्होंने कैथोड किरण कहा तथा छोटे छोटे कण को इलेक्ट्रॉन्स का इन किरणों को उन्होंने कैथोड किरण कहा तथा छोटे छोटे कण को इलेक्ट्रॉन कहा। छोटे छोटे कण को इलेक्ट्रॉन कहा। डायग्राम तो बना ही लिया है, अगर नहीं बनाया है तो बना लेगा। कल आप बना लिए होंगे, मैं हमको विश्वास है कल बन गया है आपका। वैन जे थॉमसन, इंग्लिश मीडियम बना लीजिए। When J.J. Thomson applied, high voltage between cathode and anode and reduce the pressure of the gas. Reduced the pressure of the gas and reduce the pressure of the gas. डायग्राम बना लिया है ना? हाँ। मिटा दे। Reduce the pressure of the gas. He observed that some rays are emerging from cathode, which is called, which is known as cathode ray. The smallest particle तथा छोटे छोटे कण को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। चलिए उतार लीजिए। तो डायग्राम तो आपके पास है ही, तो डायग्राम दिए ही थे। डायग्राम बनाया।
किरण के गुण, कैथोड किरण के गुण। चलिए, ये तो था कि कैथोड रेज कैसे उत्पन्न हुआ, और कैथोड रोज के जो छोटा छोटा कण था उसी को उन्होंने इलेक्ट्रॉन का। अब हम इसका गुण पढ़ेंगे। गुण तो हेडिंग डालू जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, कैथोड किरण के गुण। अरे ये चीज हमको लगता है 10th में भी था शायद, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमको लगता है 10th में भी आप पढ़े हैं, नहीं पढ़ा है? चलो डालो प्रॉपर्टी। अच्छा, नहीं पढ़ा है कि हम पढ़ा। चलो डालो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड। कैथोड किरण के गुण। कैथोड किरण के, अब एक चीज हमको बतलाइए आप लोग थोड़ा, कि अगर आप कह रहे हैं कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है, हमको बतलाइए। आपने कहा कि सर ये डिस्चार्ज ट्यूब, ऐसे ही आप डिस्चार्ज ट्यूब लिए, एक तरफ यहाँ तुम अभी क्या ली, कैथोड की, कैथोड ने 2 टर्मिनल ली, एक तरफ ली कैथोड। ये कैथोड का मतलब हुआ निगेटिव, और एनोड मतलब हुआ पॉजिटिव। ये हुआ एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव। ये है एनोड, एनोड मतलब। हमको बतलाओ रे लड़का लोग, यहाँ आपने हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ी, तुमको एक चीज बतलाओ, तुम कहा कि कैथोड रेज ऐसे जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव। हाँ, सही बतलाया, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो हमको बतलाओ रे लड़का लोग, कहता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, कैसे पता कर? यहाँ पर कोई हम अपारदर्शक वस्तु रख दिए। अपारदर्शक मतलब समझता है, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। जैसे रखे, इसका छाया यहाँ पर बनता, इसके आधार पर कहे कि कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन करती है। तो पहला प्रॉपर्टी डाली, कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन करती है। प्रॉपर्टी नंबर 1, पहला प्रॉपर्टी, कैथोड रेज सीधी रेखा में गमन करती है। कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन करती है। कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन, लिख लिया? इंग्लिश में भी लिखते जाओ उसके नीचे, कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये प्रॉपर्टी है, कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट लाइन। अरे बच्चा क्लास में तुम देखा होगा, घर के ऊपर में बांस पर एक चक्री लगा देता था, तो जैसे तेज हवा होता था तो वो चक्री घूमने लगता था, नहीं घूमता था, वो अथी का रहता था, टीन उनका बना देता था, वो घूमने लगता था। मतलब यहाँ पर अगर हम एक पिन चक्र रख दें, पिन चक्र का मतलब हुआ कि इस तरह से पिन चक्र रख दें, पिन चक्र रख दें, ये इसको रोटेट करने लगता है। रोटेट का मतलब क्या? घूमने लगता है। इसका मतलब इन किरणों में द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब मास होता है, जिसके कारण ये पैडल व्हील को रोटेट कर देता है, यानी इन किरणों में द्रव्यमान। तो पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इन किरणों में द्रव्यमान होता है। पॉइंट नंबर 2, इन किरणों में द्रव्यमान होता है। इन किरणों में द्रव्यमान होता है, क्योंकि इन किरणों में द्रव्यमान होता है, क्योंकि
यह पिन चक्र को, क्योंकि यह पिन चक्र ऐसे लिखेगा, पिन चक्र, लाइट पैडल व्हील है, पिन चक्र, यह पिन चक्र लाइट पैडल व्हील, लाइट पैडल, लाइट पैडल, यह पिन चक्र को घुमा देता है, यह पिन चक्र को घुमा देता है, यह पिन चक्र को घुमा देता है। लिख लिया? तो क्या लिखे आप जरा सा बताइए हमको थोड़ा। इन किरणों में द्रव्यमान होता है, क्योंकि यह पिन चक्र लाइट पैडल व्हील को अपने रास्ते से घुमा देता है। कई दिक्कत है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, इट रोटेट लाइट पैडल व्हील, रोटेट लाइट पैडल व्हील, which indicate it is having mass, इसमें द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान के कारण वह लाइट पैडल व्हील को अपने रास्ते से घुमा देता है। रोटेट्स का मतलब घुमा देना, पैडल व्हील है तो वो जैसे, क्योंकि इन किरणों में द्रव्यमान है, द्रव्यमान के कारण ही वो पैडल व्हील घूमने लगता है। इसलिए हम दूसरा दिए, इसमें द्रव्यमान होता है इन किरणों में, जिसके कारण वह लाइट पैडल व्हील को घुमा देता है। प्रॉपर्टीज नंबर 3 कहता है कि यदि आप चुंबकीय या विद्युतीय क्षेत्र लगा दीजिए तो ये किरणें धन ध्रुव की तरफ मुड़ जाता है। धन ध्रुव मतलब किसके तरफ? प्लस के तरफ। इसका मतलब ये निगेटिव। तो जरा पॉइंट नंबर 3, चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में, पॉइंट नंबर 3, चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में, चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में ये किरणें, चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में ये किरणें धन ध्रुव की तरफ मुड़ जाती है, धन ध्रुव की तरफ मुड़ जाती है। धन धन पॉजिटिव रे, धन ध्रुव का मतलब पॉजिटिव की तरफ। धन ध्रुव नहीं लिख पाएगा, धन ध्रुव पॉजिटिव प्लेट की तरफ, धन ध्रुव की तरफ मुड़ जाती, मुड़ जाती। इससे यह पता चलता है कि, इससे यह पता चलता है कि ये किरणें, इससे यह पता चलता है कि यह किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी है। इससे यह पता चलता है कि ये किरणें ऋण आवेशित कणों, छोड़ दो आज, ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी। इससे यह पता चलता है कि यह किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी है। फिर से बोल रहे हैं, जरा सुन लीजिए। चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में, मिलाओ जरा सा, कहीं छुटा लेना है। चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में ये किरणें धन ध्रुव की तरफ मुड़ जाती है, लिखा। जिससे यह पता चलता है कि यह किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर, लिख लिया। चल इंग्लिश में लिखो। ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, it deviates towards, deviates मतलब विचलित हो जाए, deviates towards
पॉजिटिव प्लेन। Which indicates that negatively charged part. इससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। इससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। और सबसे अंतिम और लास्ट है इन किरणों की प्रकृति। नंबर 4, इन किरणों की प्रकृति। इन किरणों की प्रकृति विसर्ग नली के अंदर मौजूद गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी द नेचर ऑफ दिस रेज, यानी इन किरणों की प्रकृति सबसे लास्ट है। द नेचर ऑफ दिस रेज, द नेचर ऑफ दिस रेज do not depends upon nature of the gas enclosed in the discharge। यानी कि गैस के इस किरणों की प्रकृति डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, किसका प्रॉपर्टीज बतलाए? कैथोड रेज का प्रॉपर्टी। और अगले क्लास में हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बतलाएंगे, ठीक ना। इसको उतार लीजिए जरा, इन किरणों की प्रकृति।